हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, जिसे सीमस हेनी ने लिखा और जिसे पब्लिश इसी नाम की कलेक्शन में 1966 में कराया गया था। सीमस जस्टिन हेनी का लाइफ पीरियड 1939 से 2013 का है। वो एक आयरिश पोइट थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, जिसे 1966 में पब्लिश कराया गया, नॉर्थ जिसे 1975 में पब्लिश कराया गया, और बियोवुल्फ ए न्यू वर्स ट्रांसलेशन जिसे 1999 में पब्लिश कराया गया। सीमस हेनी को 1995 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट पोयम फोकस करती है चाइल्डहुड इनोसेंस के लॉस पर। हेनी उस टाइम पीरियड को याद करता है जब वो एक यंग बॉय था, जो अक्सर जहां वो रहता था उसके आसपास के नेचुरल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करता रहता था। पोयम बैलेंस करती है ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के रिलेशनशिप को, और इसी रिलेशनशिप में पोइट एक्सप्लोर कर रहा है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आने के बदलावों को। पोइट बड़ा होने पर नेचर से दूर हो गया, और जैसे वो बचपन में नेचर को इनोसेंस के साथ एंजॉय करता था, अब वो घबरा रहा है। दोस्तों, यह पोयम ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच रिलेशन और चाइल्डहुड के इनोसेंस और अडल्टहुड के एक्सपीरियंस को शो करती है। पोयम 2 स्टैंजा में लिखी है। सेकंड स्टैंजा में एक डिस्टिंक्ट वोल्टा है। लिटरेरी मीनिंग में वोल्टा थीम्स या स्टोरी के इवेंट्स में चेंज को बोलते हैं। पोयम ब्लैंक वर्स में लिखी है। ब्लैंक वर्स से मतलब है पोयम में राइम स्कीम्स नहीं है। तो चलिए पोयम की थीम्स को देख लेते हैं। पोयम की फर्स्ट थीम्स है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, और पोयम की सेकंड थीम है ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। तो चलिए इन थीम्स को समझते हुए पोयम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट चाइल्ड की एक्साइटमेंट को शो करने के साथ साथ पोयम की डार्क साइड के बारे में भी बताता है। पोयम हमें पोइट के चाइल्डहुड के बारे में बताती है। पोयम स्टार्ट होती है फ्लेक्स डैम के डिस्क्रिप्शन से। फ्लेक्स एक फ्लावर शेड होता है। फ्लेक्स डैम एक छोटा पोंड होता है जहां फार्मर्स फ्लेक्स सीड्स को रखते हैं ताकि उनका फाइबर सॉफ्ट हो जाए। पोइट कह रहा है कि फिर उन सीड्स को कुछ हफ्तों के लिए वही पोंड में छोड़ दिया जाता है, और इस टाइम में वो सीड्स सड़ने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद उस पॉन्ड के ऊपर ब्लू बॉटल फ्लाइज मंडराने लगती है। ब्लू बॉटल फ्लाइज कैरियन फ्लाइज होती है, मतलब वो मरे हुए पेड़ और जानवरों को खाकर जिंदा रहती है। इसीलिए पोयम में इन ब्लू बॉटल फ्लाइज को डेथ के सिंबल के रूप में दिखाया गया है, और साथ में ये सिंबल यह सजेस्ट करता है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। पोइट पहले फ्लैक्स सीड्स की फर्मेंटेशन को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि उस पॉन्ड से अजीब सी स्मेल आ रही है। इसके बाद पोइट इंसेक्ट्स के बारे में बताता है जो उस पॉन्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं। स्टैंजा के हाफ में अब पोइट अपने और स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे वो फ्रॉग्स के एग्स को घर ले आता और उन्हें एक जार में रखता। पोइट ऑब्जर्व करता उन एग से जब टेडपोल निकलते। पोइट बताता है कि एक बार उसकी टीचर मिस वॉल्स ने उसे फ्रॉग्स के फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। पोइट ये भी बताता है कि फ्रॉग्स के एग वेदर के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें बताता है अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को। स्टार्टिंग की लाइंस में पोइट लाइफ और डेथ की इमेजरी शो करता है। वो दिखाता है कि फ्लैक्स सीड्स का डिके इंसेक्ट्स को लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा चाइल्ड के माइंडसेट को भी शो करता है। ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज और छोटे छोटे बाकी इंसेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन एक चाइल्ड की फैसिनेशन और उसके इनोसेंस को शो कर रहा है। स्टैंजा के एंड में वो अपनी टीचर मिस वॉल्स के बारे में बताता है, जो उन्हें फ्रॉग्स के फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट स्टैंजा एक बच्चे की इनोसेंस और चीजों को लेकर उसके क्यूरियोसिटी को शो करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग में भी एक वोल्टा के बारे में बताया गया था, और वोल्टा मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टा थीम्स और स्टोरी में आए चेंज को बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में क्या चेंजेस आए हैं पर्टिकुलरली।
तो सेकंड स्टैंजा में पोइट अपने चाइल्डहुड की स्पेसिफिक मूवमेंट्स के बारे में बताता है। अब वो एक दिन वापस उस फ्लेक्स डैम के पास जाता है और काफी सारे फ्रॉग्स को वहां देखता है। वो सब फ्रॉग्स काफी एक्टिव लग रहे थे और इधर उधर उछल रहे थे। इतने सारे फ्रॉग्स को ऐसे देख पोइट को काफी अजीब लगने लगता है। वो वहां सिक फील करने लगता है और वहां से भाग जाता है। वो कहता है कि वो बड़े फ्रॉग्स उससे बदला लेने आ रहे हैं क्योंकि उसने उनके एग्स को चुराया था। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा के कंपेयर में काफी छोटा है और शो करता है पोइट की लाइफ के मोर सोबर और थॉटफुल फेस को। सेकंड स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा के वंडर और सरप्राइज के अपोजिट फ्लेक्स डैम का सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है। सिनिकल एक सेल्फिश काइंड के पॉइंट ऑफ व्यू को कहते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट जहां फ्लेक्स डैम को बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स के साथ शो करता है, जो एक बच्चे के लिए काफी टेम्पटिंग है, काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेकंड स्टैंजा उसके अपोजिट है। यहाँ सेम लैंडस्केप को डिस्गस्टिंग वे में शो किया जाता है। चारों तरफ कावडंग फैला है और गुस्से में फ्रॉग्स उसकी तरफ आ रहे हैं अपने टैडपोल्स का बदला लेने। दोस्तों, सेकंड स्टैंजा काफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा पोइट के चाइल्डहुड के इनोसेंस को शो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेकंड स्टैंजा चाइल्डहुड से मैच्योरिटी में आने के टाइम पीरियड को शो कर रहा है। सेकंड स्टैंजा में पोइट जब फ्लेक्स डैम वापस जाता है और देखता है कि बिग फ्रॉग्स उसे डरा रहे हैं, तो उसे फील होता है कि अगर वो मड में अपना हाथ डालेगा तो फ्रॉग्स के एग्स भी उसके हाथ को जोर से पकड़ लेंगे। यह शो कर रहा है दोनों के एक दूसरे के ऊपर खत्म होते उनके ट्रस्ट को। ट्रस्ट खत्म होने की यह मूवमेंट पोइट की ग्रोविंग मैच्योरिटी को शो कर रही है। अब वो समझ रहा है कि उसके सभी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस है जो उसे फेस करने ही पड़ेंगे। उसे समझ आ गया है कि उसकी इंटेंशंस कितनी भी इनोसेंट हो, लेकिन वो किसी दूसरे को हार्म पहुंचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, पोएम को खत्म करने से पहले एक बार पोएम की थीम्स को ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पोर्ट्रे करता है चाइल्डहुड के इनोसेंस को। वो पोइट के चाइल्डहुड में जो उसकी इनोसेंस थे उसके बारे में बताता है, और पोएम का सेकंड स्टैंजा उसकी ग्रोइंग मैच्योरिटी को शो कर रहा है, कैसे वो चीजों को बाद में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज करता है, उनको एक्सप्रेस करता है और समझता है। सेकंड स्टैंजा हमें उसके बारे में बता रहा है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पोएम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।